Hello, my dear friends. Welcome to our YouTube channel, Janni Janambhumi. Now, today we are discussing a fabulous topic. The name is occurrence of metal. What is the name? Occurrence of metal. Metal occurrence. How we find metal? हमें मेटल कैसे मिलती है, हमें मेटल कैसे पाई जाती है, अकरंस ऑफ मेटल कैसे समझेंगे हम। तो जो भी हमें मेटल मिलेगी ना, पहली बात तो ध्यान दो, अगर हमें कोई भी मेटल मिलेगी ना, वो फेज स्टेट में मिलेगी या फिर कंपाउंड स्टेट में मिलेगी। फेज स्टेट में कौन सी मिलेगी? क्योंकि मेटल्स क्या होती है, रिएक्टिव होती है। क्या होती है? रिएक्टिव। कुछ होती है हाई रिएक्टिव, कुछ होती है मॉडरेट, कुछ होती है लो लेस रिएक्टिव। अब हमने ना, आपको याद होगा, हमने एक पॉइंट किया था रिएक्टिविटी सीरीज। आपको एक टॉपिक याद होगा, तो रिएक्टिविटी सीरीज हमने एक टॉपिक किया था पिछले वाले चैप्टर में, याद है? रिएक्टिविटी सीरीज। उसे मैंने आपको क्या बताया था कि हम एक डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाते हैं मेटल्स को, कि कौन हाई रिएक्टिव होगा, कौन लेस रिएक्टिव होगा। जैसे मैंने आपको एक शॉर्ट टिप बताई जिसको याद रखने की। केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, कौन है? आगे आओ प्लेटिनम। ये मैंने आपको एक शॉर्ट टिप बताई थी। इसमें क्या है, जो ये नीचे वाले हैं ना, ये है लिस्ट रिएक्टिव। क्या है? लिस्ट रिएक्टिव। और ये वाले जो है ना, देखो, ये है हाईली रिएक्टिव। ये क्या है? हाईली रिएक्टिव। ये है हाईली रिएक्टिव। इसके बाद ये वाला, ये है ना, ये वाला, ये है मॉडरेट। ये मॉडरेट रिएक्टिव है। ये है मॉडरेट रिएक्टिव। इसमें ये बीच में रहता है हाइड्रोजन। ये मॉडरेट रिएक्टिव में ये हाईली रिएक्टिव है, लीस्ट रिएक्टिव, लेस रिएक्टिव रहते हैं। जब हम इनकी बात करते हैं तो ये जो हमें मिलेंगे ना, ये जो हमें मिलते हैं, ये हमें फ्री स्टेट में मिल सकते हैं, ये हमें फ्री स्टेट में मिल सकते हैं। लेकिन ये जो मिलेंगे ना, ये सब की सब, ये हमें हमेशा कंबाइंड स्टेट में मिलेंगे। किस स्टेट में मिलेंगे? कंबाइंड, कंपाउंड स्टेट में, कंबाइंड स्टेट में मिलेंगे। ठीक है। जैसे डिस्कस करते हैं, अगर सोडियम हमें प्राप्त करना है कहीं से, तो सोडियम हम कहां से प्राप्त करेंगे? उसके साल्ट से, सोडियम क्लोराइड से। तो इसे पता लगता है कि सोडियम हमें मिलेगा ना, वो किस स्टेट में मिलेगा? हैलाइड में, हैलाइड की फॉर्म में मिलेगा। अब हैलाइड से, ये तो फैमिली होगी ना, हमने फैमिली डिस्कस किया था साल्ट में। अगर हैलाइड है तो और की कोई ना कोई जो हमें मिनरल मिल रहा है, जो हमें मेटल मिल रही है, तो वो कोई ना कोई फैमिली के साथ क्या होगी? कंबाइन होगी। अगर कोई भी मेटल हमें जो मिल रही है, जो हमें मिनरल की फॉर्म में, हमें मेटल मिलती है किसकी फॉर्म में? मिनरल्स की फॉर्म में। जो हमें मेटल मिलती है मिनरल्स की फॉर्म में, अगर उस मिनरल से चीप है, सस्ता है मेटल को निकालना, वो एक इकोनॉमिकली अच्छा है, उसे अच्छी मेटल अमाउंट मेटल निकल रही है, तो उसको हम बोलते हैं और। क्या बोलेंगे? और, उस मेटल का और। जैसे कि एमेटाइट होता है, मैग्नेटाइट होता है, जैसे कि हमारा ये उसको होता है, बॉक्साइट होता है, जिंकाइट होता है, क्यूपराइट होता है, कैल्साइट होता है। ये सभी के सभी क्या है? और है। ठीक है। अब फिर ना हमें वो जो और मिलेंगे, जो हमें मिनरल्स मिलती हैं, जिनको हम बाद में और की तरह यूज करते हैं, उनसे हम मेटल एक्सट्रैक्ट करते हैं, वो हमें ना कुछ फॉर्म में मिलते हैं। या तो हमें ऑक्साइड की फॉर्म में मिल सकते हैं, कंपाउंड ऑक्साइड की फॉर्म में मिल सकते हैं, या हमें वो सल्फेट की फॉर्म में मिल सकते हैं, सल्फाइड की फॉर्म में या सल्फेट की फॉर्म में मिल सकते हैं। ठीक है। या फिर सल्फाइड तुम सल्फाइड की फॉर्म में मिल सकते हैं। ठीक है। या फिर हमें कार्बोनेट की फॉर्म में मिल सकते हो, कार्बोनेट की फॉर्म में मिल सकते हैं, या फिर हमें वो हैलाइड की फॉर्म में मिल सकते हैं, हैलाइड। तो इन चार तरीके से ना हमें कोई भी मेटल मिलेगी, इन चार तरीके से हमें कोई भी मेटल मिलेगी। या तो वो ऑक्साइड बना के प्रेजेंट होगी मिनरल की फॉर्म में, या फिर वो सल्फाइड बना के प्रेजेंट होगी मिनरल की फॉर्म में, या फिर वो कार्बोनेट बना के प्रेजेंट होगी मिनरल की फॉर्म में, या फिर वो हैलाइड बना के प्रेजेंट होगी मिनरल की फॉर्म में। तो उनके जस्ट कोई एग्जांपल बताता हूं तुम्हें, कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल हैं। जैसे कि ऑक्साइड की फॉर्म में कौन प्रेजेंट होगा? ऑक्साइड की फॉर्म में हेमेटाइट होता है, हेमेटाइट। ये इंपॉर्टेंट है, हेमेटाइट।
हेमेटाइट। ये आयरन का और होता है Fe2O3, आयरन का और होता है हेमेटाइट, ऑक्साइड मिलता है। और मैग्नेटाइट, ये भी आयरन का और है। लिमोनाइट, ये भी आयरन का और है। क्रोमाइट, ये क्रोमियम और आयरन का और है, क्रोमियम और आयरन दोनों का और है, ठीक है। क्रोमाइट, क्योंकि क्रोमियम आ गया ना इसमें, क्रोमियम। और जिसमें माइट आता है ना, ITE, ये है आयरन की ओर। ये सभी किसके है? आयरन की ओर है, ठीक है। और ये जरूरी नहीं है कि मैं तो बस जस्ट याद रखने के लिए बता रहा हूँ तुम्हें, जरूरी नहीं है कि सभी की सभी ITE जिसमें आ गया ना ये हो जाएगा। लेकिन कॉमन आपको देखने को मिलेगा ना, ITE अगर देखने को मिलता है तो समझ लेना कि इसमें आयरन का कुछ ना कुछ कॉम्बिनेशन होगी, या फिर वो इम्प्योरिटी प्रेजेंट होगा या फिर ऐसे प्रेजेंट होगा, आयरन प्रेजेंट होगा इसके अंदर, ठीक है। उसके बाद जो बॉक्साइट होता है, बॉक्साइट ये एल्यूमिनियम का और होता है। उसके एल्यूमिनियम का एक और है डाइस्पोर, डाइस्पोर भी एल्यूमिनियम का और है। कोरेंडम, कोरेंडम जो और होता है वो भी इसका होता है, एल्यूमिनियम का होता है। तो ये सभी एल्यूमिनियम की और है। फिर जिंक का जो और होता है हमारे पास वो होता है जिंकाइट, जिंकाइट और होता है वो जिंक का होता है। कॉपर का हमारे पास क्या होता है? क्यूपराइट, क्यूपराइट होता है कॉपर का और होता है। तो इसमें जो समझ में आ रहा है ना, जिंक, कॉपर, क्यूपराइट, बॉक्साइट, डाइस्पोर, कोरेंडम, एल्यूमिनियम, जिसमें ITE लास्ट में दिखता है, उसमें कोई नाम मैग्नेटाइट, क्या ये सिंपल पता चल रहा है ना, मैग्नेट से क्या होगा? अट्रैक्ट होगा मैग्नेटाइट, ठीक है। क्रोमाइट में क्रोमियम भी होगा और आयरन भी होगा। लेमोनाइट में आयरन का है। हेमेटाइट आयरन का है। उसके बाद कार्बोनेट के जो हमारे पास और होते हैं, कार्बोनेट के जो और होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? कैल्साइट, कैल्साइट सिंपल समझ रहे हो किसका है? कैल्शियम का है ना, कैल्साइट है कैल्शियम का, CaCO3 कैल्साइट। फिर है मैग्नेसाइट, किसका है? मैग्नीशियम का, मैग्नीशियम कार्बोनेट। फिर है मेलाचाइट, मेलाचाइट ये किसका है? कॉपर का, मेलाचाइट है कॉपर का। फिर कैलामाइन, कैलामाइन तुम्हें पता ही होना चाहिए, कैलामाइन किसका होता है? जिंक का, जिंक कार्बोनेट होता है, कैलामाइन बोलते हैं उसको। फिर सिडराइट, जब आयरन का होता है ना उसको बोलते हैं सिडरेट, सिडराइट या सिडरेट, ठीक है। आयरन कार्बोनेट जो फेरिक कार्बोनेट होता है ना, फेरिक कार्बोनेट होता है वो वाला आयरन कार्बोनेट, सिडरेट, ये आयरन का होता है, ठीक है। अब उसके बाद सल्फाइड, सल्फाइड जो और होते हैं हमारे पास, सल्फाइड और होते हैं कोई किसकी? आयरन का सल्फाइड और है, आयरन का हमारे पास सल्फाइड और है। आयरन पायराइट, पायराइट होता है आयरन का और। कॉपर का तो कॉपर ग्लैंस, कॉपर का ग्लैंस होता है, कॉपर ग्लैंस। मरकरी का सिनेवार होता है, मरकरी का सिनेवार, ये पक्का याद रखना भाई, सिनेवार ये तो बहुत बार आ चुका है, बहुत बार पेपर में आता है सिनेवार। जिंक ब्लेंड, जिंक का, जिंक ब्लेंड तो ब्लेंड होता है, जिंक ब्लेंड, ठीक है। लेड का ये भी बहुत बार आ चुका है, लेड का ये भी इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना इसको। लेड का ग्लेना होता है, ग्लेना, ग्लेना PbS। और एजेंटाइट तो नाम ही होता है सिल्वर का, Ag, एजेंटाइट। और सिल्वर ग्लेंस, Ag, Ag का लैटिन नेम क्या है? एजेंटाइट है ना, एजेंटाइट, एजेंटाइन, अर्जेंटाइन। और टाइट इसका और होता है, या फिर ग्लेना होता है इसका भी, सिल्वर ग्लेना भी होता है ना, ग्लेना, इसका भी ग्लेना होता है। तो ये और हैं। और अलाइड तो साल्ट हो ही जाएंगे, सोडियम साल्ट होगा, एल्यूमिनियम साल्ट, पोटासियम साल्ट, मैग्नीशियम साल्ट। तो सिल्वर जो सोडियम साल्ट होता है उसको कॉमन साल्ट बोलते हैं, रॉक साल्ट बोलते हैं। एल्यूमिनियम को कायरोलाइट बोलते हैं। पोटासियम मैग्नीशियम को कार्मेलाइट होता है। और मरकरी का हॉर्न सिल्वर होता है, मरकरी का नहीं, जो सिल्वर का होता है हॉर्न सिल्वर, नाम से पता चल रहा है। उसके बाद एक प्रोसेस होता है, अब इतना तो तुम्हें पता चल गया ना कि मेटल में किस किस स्टेट में मिलेंगे, तो ऑक्साइड में मिलेंगे, सल्फाइड में मिलेंगे, कार्बोनेट में मिलेंगे, हैलाइड में मिलेंगे। ऐसे मिलते हैं ना, जो ऐसे मिलते हैं स्टेट में, जो रॉक की फॉर्म मिलते हैं उनको बोलते हैं मिनरल्स। और मिनरल से मेटल को एक्सट्रैक्ट करना, वो जो सस्ता हो, इकोनॉमिकली अच्छा हो, तो उस मिनरल को बोलेंगे और। इसलिए एक ना स्पेशल बात बोलते हैं कि जो सभी जो और होते हैं ना वो क्या होते हैं? मिनरल्स होते हैं। सभी और मिनरल्स होते हैं, लेकिन सभी मिनरल्स और नहीं हो सकते, सभी मिनरल्स और नहीं हो सकते। ये एक बेस्ट कोट बोला जाता है इनके बारे में कि सभी और मिनरल्स होते हैं लेकिन सभी मिनरल्स और नहीं हो सकते, क्योंकि सभी मिनरल्स में जो मतलब एक्सट्रैक्ट करना चाहते हो, लेना चाहते हो, मिले या ना मिले, ये इस पे डिपेंड करता है, ठीक है। उसके बाद एक हमारा टर्म आती है मेटलर्जी, एक टर्म आती है मेटलर्जी। मेटलर्जी क्या है?
एक टर्म आती है मेटलर्जी। क्या होती है मेटलर्जी भाई? और से मेटल को एक्सट्रैक्ट करना, और से मेटल को एक्सट्रैक्ट करना, वो जो टेक्निक है ना उसको बोलते हैं मेटलर्जी। और से मेटल को निकालना, और से मेटल को निकालना, उस टेक्निक को बोलते हैं मेटलर्जी। और इसको निकालने के ना अलग अलग मेथड्स हैं। जैसे फर्स्ट जो हमारे पास मेथड है ना वो हैंड पिकिंग है, सिंपल हैंड पिकिंग। सेपरेशन का मेथड रहता है हैंड पिकिंग। हैंड पिकिंग में क्या होगा, अगर साइज बड़ा होगा ना, अगर मेटल का साइज बड़ा है या फिर इम्प्योरिटी का साइज बड़ा है, तो इम्प्योरिटीज को क्या करेंगे हम हाथ से अलग कर देंगे। इम्प्योरिटीज का अगर साइज बड़ा है, इम्प्योरिटीज, अब ये इम्प्योरिटीज क्या होते हैं, इनको स्पेसिफिक नाम देते हैं, इसको बोलते हैं गैंग। इनको एक स्पेसिफिक नाम देते हैं, गैंग या फिर मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स। गैंग या मैट्रिक्स बोलते हैं। अगर गैंग या मैट्रिक्स का साइज अगर बड़ा हुआ तो क्या होगा, उसको हैंड से हाथ से हम पिक कर लेंगे और हमारे पास डिजायर्ड जो मेटल होगा वो निकल आएगी। अगर उसके बाद नेक्स्ट मेथड है हमारा वो है फ्रोथ फ्लोटेशन। फ्रोथ फ्लोटेशन, फ्रोथ फ्लोटेशन में क्या होता है, देखो नाम से लग रहा है फ्लोटेशन, मतलब कोई ना कोई चीज फ्लोट करेगी। अब फ्लोट कौन करेगी? जो हल्की होगी या फिर जो डिजोल्व होगी, जो सोल्यूबल होगी। ठीक है, अब सोल्यूबल कैसे होगी? जैसे ना जो सल्फाइड और होते हैं ना, सल्फाइड और जैसे जो सल्फाइड और होते हैं या फिर ऑक्साइड या फिर कार्बोनेट और होते हैं, कार्बोनेट और होते हैं, वो क्या करते हैं, वो कुछ ना क्या होते हैं, हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोलिविंग पार्ट में डिवाइड होते हैं। ठीक है, अगर हाइड्रोफोबिक पार्ट होगा, हाइड्रोफोबिक या हाइड्रोलिविंग पार्ट होगा, तो हाइड्रोफोबिक पार्ट क्या होगा, पानी में डिजोल्व नहीं होगा, और हाइड्रोलिविंग पार्ट पानी में डिजोल्व हो जाएगा, पानी में घुल जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक और लेते हैं, जैसे सल्फाइड और ले लिया हमने, हमने उसको ना एक ब्लेंड, एक सॉल्यूशन में डाला, इसमें पानी है और हमने उसके अंदर क्या डाला है, ऑयल डाल दिया, पानी के अंदर ऑयल डाल दिया हमने। ठीक है, तो ऑयल एक लेयर बना लेगा, फिर उसमें ना हम अपना डिजायर्ड और होता है वो क्रश करके उसके अंदर डाल देते हैं, फिर इसमें एयर पास करवाते हैं। एयर पास करवाने मतलब एक बबल्स जो बनेंगे ना, जो झाग बनेंगे, उस झाग में ना जो हाइड्रोफोबिक पार्ट होगा, जो पानी में नहीं जाएगा, वो क्या हो जाएगा, इस झाग में आ जाएगा, उनको हम बाहर निकालेंगे, तो उनसे एक्सट्रैक्ट कर लेंगे मेटल्स को। एक ये तरीका होता है। उसके बाद एक तरीका होता है मैग्नेटिक सेपरेशन। इसमें ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसमें आपको ये पता होना चाहिए तरीका कौन सा होता है, हैंड पिकिंग होता है, फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड होता है, ताकि अगर ऑप्शन में ये आए ना कि कौन सा मेथड सुटेबल होता है और को निकालने के लिए, तो आपको एक हैंड पिकिंग दे देंगे, फ्रोथ फ्लोटेशन दे देंगे, और एक मेथड मैग्नेटिक सेपरेशन दे दिया, एक और किसी मेथड का नाम दे दिया, तो इनमें से कौन सा मेथड नहीं है तो वो वाला नहीं है। ऐसे ही आपको याद रखना है, तो ये ऑप्शन आ सकते हैं। एक होता है मैग्नेटिक सेपरेशन। मैग्नेटिक सेपरेशन, मैग्नेटिक सेपरेशन में क्या करते हैं, जो इम्प्योरिटीज होगी ना, वो इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होगी आयरन की फॉर्म में, किसी फॉर्म प्रेजेंट होगी आयरन की फॉर्म में, तो हम क्रश करेंगे, जो भी हमारे पास और होगा उसको क्रश करके हम एक रोलर के ऊपर रखेंगे। जैसे मान लो ये रोलर है, इसमें यहाँ पर मैग्नेट लगी हुई है और यहाँ से हम और पर गिरा रहे हैं, जैसे ये पास होगा ना, ऐसे घूमेगा, तो यहाँ से मैग्नेट है ना, आयरन जो इम्प्योरिटीज उनको तो क्या करेगी, चिपका लेंगे, और जो और होगा वो नीचे गिर जाएगा। इससे हमारी डिजायर्ड मेटल होगी ना वो अलग हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद एक मेथड होता है हमारा, नेक्स्ट है ग्रेविटी सेपरेशन मेथड, या फिर लेविएशन बोलते हैं उसको, लेविएशन या फिर ग्रेविटी सेपरेशन। ग्रेविटी सेपरेशन, ग्रेविटी सेपरेशन या लेविएशन क्या करते हैं, हम और लेते हैं, उसको पाउडर फॉर्म में लेते हैं, फिर उसमें ना कंटिन्यूस उसमें वाटर डालते रहते हैं, तो वाटर से क्या होगा, जो लाइटर पार्टिकल होंगे ना, जो बिल्कुल हल्की पार्टिकल, वाटर के साथ क्या हो जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे। और जनरली यहाँ पर क्या हल्की पार्टिकल क्या होते हैं, गैंग होती है, मैट्रिक्स होती है, वो बाहर निकल जाएगी, जो हमारे पास डिजायर्ड प्रोडक्ट होगा वो मिल जाएगा। जैसे अगर गोल्ड का कोई एफिलिएशन वाला कोई है और उसको लेते हैं, उसको पीसते हैं, तो उसमें जो गोल्ड क्या होता है, हैवी होता है, उसकी डेंसिटी होती है हाई, तो लो डेंसिटी जो मैट्रिक्स होगी वो बाहर निकल जाएगी। इसमें ये करते हैं। उसके बाद एक मेथड था लीचिंग, एक मेथड है लीचिंग, इसको बेयर प्रोसेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बेयर प्रोसेस। इसमें क्या करते हैं, जो हमारा अलॉय है ना, जो हमारा अलॉय है उस पे उसको केमिकल से ट्रीट करवाते हैं, हमारे अलॉय को केमिकल से ट्रीट करवाते हैं। जैसे कि पाउडर अलॉय को केमिकल से ट्रीट करवाएंगे और इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड वाटर के साथ रिएक्शन करवा देंगे, फिर उसकी कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करवा देंगे, फिर उसको हीट करेंगे, तो जो हमारे पास जो मिलेगा ना वो लीचिंग का ये है ना। बस लीचिंग कौन सा मेथड है, इसमें केमिकल्स का यूज होता है, सिर्फ इसमें किसका यूज होता है, केमिकल्स का। और हमने किसी में भी केमिकल का यूज नहीं किया है, चारों में से किसी में केमिकल का यूज नहीं किया है, इसमें हम केमिकल का यूज करते हैं। और इस प्रोसेस को बोलते हैं बेयर्स,
ये साइंटिस्ट के नाम पे बेयर्स प्रोसेस, बेयर प्रोसेस भी बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं बेयर प्रोसेस, ठीक है। बेयर्स प्रोसेस या मैक आर्थर फोरेस्ट साइनाइड प्रोसेस भी है एक ऐसे। मैक आर्थर एक सिक्स्थ है, मैक आर्थर साइनाइड प्रोसेस। इसमें क्या करते हैं, साइनाइड के साथ रिएक्शन कराते हैं। इसमें कराते हैं बेस के साथ रिएक्शन, स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्शन, इसमें साइनाइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं, ठीक है। मैक आर्थर ऑयल इसमें। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। क्या क्या हमने अकरेंस ऑफ मेटल है, कहाँ कैसी होती हैं, ये मेटल कितने टाइप की, रिएक्टिव, हाई रिएक्टिव, मॉडरेट और लेस रिएक्टिव होती हैं। हाई रिएक्टिविटी हमने क्या किया था, वो जो हमारी रिएक्टिविटी सीरीज थी वो देखी थी। उसके बाद जो मिनरल्स, जो हमें मिनरल मिलेंगे, मिनरल ना सभी मिनरल और नहीं होते लेकिन सभी और मिनरल होते हैं, वो किस फॉर्म में मिलेंगे, या तो ऑक्साइड, सल्फाइड या कार्बोनेट या फिर एलाइड फॉर्म में मिलेंगे। अब ऑक्साइड फॉर्म में जो मिलता है हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट, क्रोमाइट, बॉक्साइट, डायस्पोर, कोरंडम, जिंकाइट और क्यूबराइट, ये ऑक्साइड फॉर्म में मिलते हैं। सल्फाइड फॉर्म में पाइराइट, ग्लैंस जो कॉपर ग्लैंस होता है, सिनेबार होता है मरकरी का, जिंक का ब्लेंड होता है, जिंक ब्लेंड, पीबी का गलेना होता है, और सिल्वर का अर्जेंटाइट और सिल्वर ग्लैंड होता है, ग्लेना। फिर कार्बोनेट में कैल्साइट होता है, मैग्नेटाइट होता है, मैग्नेसाइट होता है, मेलासाइट होता है, कैलामाइन होता है, सिट्रेट होता है। और हैलाइड में जो साल्ट होते हैं, आपको सब पता ही है, साल्ट जितने साल्ट है ना वो हैलाइड फॉर्म में मिलते हैं हमें। और जो सिटेट्राइट, एक सिटेट्राइट होता है जो टिन का होता है, ठीक है। उसमें इंप्योरिटीज प्रेजेंट होती है, आयरन, उसको जनरली यूज करते हैं यहाँ पर मैग्नेटिक सेपरेशन में, ठीक है। फिर उसके मेटलर्जी क्या होती है, और से मेटल निकालना मेटलर्जी है। उससे कौन कौन से मेथड है, हैंड पिकिंग है, फ्रोथ है, फ्लोर फ्लोटेशन, मैग्नेटिक सेपरेशन है, लेविएशन है, लीचिंग है। लीचिंग को एक बायर प्रोसेस बोलते हैं, और एक अलग प्रोसेस है मैक आर्थर प्रोसेस, ये भी लीचिंग में आता है क्योंकि ये भी केमिकल को यूज करता है, ठीक है। तो ये था आज का। अगर इसमें अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और आप सबसे विनम्र निवेदन है हिंदी में कि प्लीज डू शेयर, सब्सक्राइब एंड like. Thank you.